मैं महादेव की कसम खाकर कहता हूं, आने वाले 5 साल में अपनी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा। इन्हें कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं करूंगा। इन्होंने एक भी वोट मुझे नहीं दिया है। मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। दोस्तों, बंगाल में एक वक्त था, बंगाल में एक समय था जब हिंदू वोटर वोट डालने से डरता था, बीजेपी के नेता बयान देने से डरते थे। लेकिन आज बंगाल की धरती पर शुभेंदु अधिकारी के सिंघम बीजेपी से विधायक बने रितेश तिवारी ने जो बयान दिया है, अब उसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर देश की राजनीति में तमाम तरह की चर्चाएं उठ गई हैं। लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं, क्योंकि बीजेपी के एमएलए ने कह दिया है कि मैं अपनी विधानसभाओं में मुसलमानों का कोई काम नहीं करूंगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। बंगाल के बेलगाछिया विधानसभा से जीते हुए प्रत्याशी रितेश तिवारी ने साफ कह दिया है कि अब मैं मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मैं महादेव की कसम खाकर कहता हूं, मेरा लाइव चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचेगा क्या बोलेगा। मैं जो करूंगा अब वो बंगाल की जनता के लिए करूंगा, बेलगाछिया के हिंदुओं के लिए करूंगा। दोस्तों ये खास रिपोर्ट देखिए, शुभेंदु अधिकारी के उस सिंघम के बयान को सुनिए जिस बात को कहने में किसी देश के और एमएलए की हिम्मत तक नहीं होती। कैसे छाती ठोककर कैसे बीजेपी के विधायक ने सरेआम कह दिया है कि अब मैं मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा। बंगाल की धरती से शुभेंदु अधिकारी के सिंघम का ऐलान, मुझे नहीं दिया एक भी मुसलमान ने वोट, अब मैं नहीं करूंगा इनका एक भी काम। कोलकाता में मंच से बीजेपी के विधायक ने दिया ऐसा बयान, मचा दिया कोहरा। बंगाल में बीजेपी के एक एमएलए का दिखा ऐसा सनातनी अवतार, ऐलान सुनकर कहने लगे हिंदू, नहीं देखा आज तक ऐसा विधायक। आखिर कौन है काशीपुर बेलगाछिया सीट से जीतने वाले बीजेपी विधायक रितेश तिवारी? मुसलमानों को दे दी खुलेआम चेतावनी। दोस्तों बंगाल वही बंगाल जहाँ चुनाव जीतना सिर्फ वोटों का खेल नहीं बल्कि धर्म, पहचान और दबदबे की जंग बन चुका है। और अब इसी बंगाल से एक बीजेपी विधायक ने मंच से ऐसा बयान दे दिया है कि पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया है। एक तरफ लोग कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं बहुत सही बोला विधायक। विधायक का दावा है कि मुझे एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया, इसलिए मैं उनके लिए कोई काम नहीं करूंगा। अब सवाल ये नहीं है कि बयान वायरल क्यों हुआ, सवाल ये है कि ये बयान बंगाल की राजनीति का असली चेहरा दिखा रहा है क्या, या फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन बाद की गई नई सियासत की शुरुआत है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है काशीपुर बेलगाछिया सीट से जीतने वाले बीजेपी विधायक रितेश तिवारी। एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विधायक को मुस्लिम समाज से एक भी वोट नहीं मिला, तो जिन लोगों ने वोट नहीं दिया मैं उनके लिए काम क्यों करूं? मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। अब बंगाल की राजनीति में ये बयान साधारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि बंगाल में वोटिंग पैटर्न अक्सर धर्म के आधार पर ही तय होता है। यहाँ एक बड़ा वर्ग खुलकर कहता है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और बीजेपी का समर्थक वर्ग खुलकर कहता है कि हमें दबाया गया, हमें रोका गया, हमारी आवाज नहीं सुनी गई। तो जब विधायक ने ये बात कही तो विरोध करने वालों ने तुरंत आरोप लगाया कि यह संविधान के खिलाफ। एमएलए पूरे क्षेत्र का होता है, सिर्फ अपने वोटर का नहीं। लेकिन इसी के साथ समर्थन करने वालों की लाइन भी तैयार हो गई। उनका तर्क है कि जब एक वर्ग खुलकर कहता है कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो फिर वो विकास का अधिकार किस मुंह से मांगता है? अब यहाँ से कहानी और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग पुराने मामलों को जोड़कर देख रहे हैं। मंदिर विवाद, धार्मिक तनाव, वक्फ की जमीनों पर झगड़े और बंगाल में हिंदुओं पर कथित हमलों की घटनाएं। यानी अब ये विवाद सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि ये बन गया है हिसाब बनाम संविधान की लड़ाई। अब सोचिए, अगर कोई नेता खुले मन से कह दे कि मैं इस समाज के लिए काम ही नहीं करूंगा, तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि सीधा जमीन पर रहने वाले आम लोगों पर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या बंगाल में वर्षों से हिंदुओं की शिकायतें अनसुनी हुई? क्या वोट बैंक की राजनीति ने कई इलाकों में एक समुदाय को सुपर पावर नहीं बना दिया? लोग कहते हैं जब हिंदू त्योहारों पर रोक लगी, जब मंदिरों पर विवाद हुआ, जब डर का माहौल बना, तब कौन बोला था? और जब कोई बीजेपी विधायक पहली बार खुलकर बोल रहा है तो अचानक सबको संविधान याद आ गया।
ये वही बंगाल है जहां कई बार पुलिस भीड़ के सामने कमजोर दिखी है। ये वही बंगाल है जहां हिंदू पलायन की बातें चुनावों में बार बार उठती रही हैं। और यही कारण है कि बीजेपी का समर्थक वर्ग कहता है इसे हिम्मत वाला बयान बता रहा है। लेकिन एक बात तय है, ऐसे बयान आग में घी डालने का काम करते हैं, क्योंकि जनता का गुस्सा जब धर्म के रास्ते पर चल पड़ता है तो फिर राजनीति सिर्फ वोट नहीं लेती, वो समाज को तोड़ देती है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या विधायक का बयान सही है या फिर ये एक ऐसा बयान है जो बंगाल में नई नफरत की राजनीति को जन्म दे देगा। क्योंकि लोकतंत्र में विधायक का काम होता है पूरे क्षेत्र का विकास करना, लेकिन जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि जो वोट ही नहीं देता वो अधिकार किस आधार पर मांगता है। अब असली लड़ाई यही है, राजनीतिक नैतिकता बनाम वोट बैंक की सच्चाई। बंगाल में आज जो हो रहा है वो सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं, ये पूरे देश की राजनीति का ट्रेलर। आज बयान बंगाल से आया है, कल यूपी, बिहार, महाराष्ट्र कहीं से भी आ सकता है। अब आपकी बारी है, आप बताइए क्या रितेश तिवारी का बयान सही है या गलत। और अगर आप चाहते हैं कि बंगाल के अंदर की राजनीति की ऐसी ही असली परतें हम खोलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, ये लड़ाई पहचान और भविष्य की है। जय हिंद, जय सनातन।